राधा बस रोई चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला। सिर्फ उसे डिवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए, उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपनी और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी, ना ही झुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू है कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था राधा को जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी, कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झंझोड़ देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती अपनी बेटी के हक के लिए। वह सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसके कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया था। यह सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी ज़िंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था, उसने राधा पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुसीबत में मोल ली है। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे राधा ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोचा और हाँ बोल दिया उसे अंदर आने के लिए, और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, और उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया, और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। राधा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसका गलत निर्णय तो नहीं लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते, शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वालों भी सोच में थे कि क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखा, कुछ दिन इंतज़ार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेंगी, और जो हुआ सोच के बाहर था। पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना?